वन वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना। आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है? तो हाल ही में भारत में पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। बात करते हैं शहद परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में। तो देखिए भारत में गुजरात में आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने क्या खोली है? भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला। परीक्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टेस्ट करना। और किसी चीज़ का टेस्ट क्यों करना जाता है? उसकी गुणवत्ता को देखने की, उसकी शुद्धता को देखने के लिए, उसके अंदर कोई मिलावट है कि नहीं है ये देखने के लिए, या रासायनिक पदार्थों को देखने के लिए। ठीक है, तो अगर परीक्षण करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गुणवत्ता है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो वो जो गुणवत्ता वाला शहद होगा ये परीक्षण करेंगे। परीक्षण करके जो इनको गुणवत्ता वाला शहद मिलेगा, जो बिना मिलावट का मिलेगा, उसको क्या करेंगे? ये जो उच्च गुणवत्ता शहद होगा उसको निर्यात को बढ़ावा देंगे और किसानों को बेहतर दर सुनिश्चित करेगा। और उसके ज़्यादा पैसे भी किसको देंगे? किसानों को। ये हाल ही में कहाँ गया है? गुजरात में क्या शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है, और किसके द्वारा की गई है? फसाई द्वारा, FSSAI। ठीक है, इसके द्वारा की गई है। और इसको करने के बाद लिए इन्होंने क्या कुछ निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद परीक्षण स्थापित किया है। ठीक है, कुछ मानदंडों भी बनाए हैं इन्होंने। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसके प्लानिंग में कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं, तो इसमें भी पैरामीटर सेट किए गए हैं। ये थी हमारी पहली न्यूज़। नेक्स्ट बाकी हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस जैसे चीन, भारत और रूस और अमेरिका, तो इसका आंसर तो भारत है। लेकिन चीन, रूस और अमेरिका ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं और इनसे भी कोई ना कोई न्यूज़ है, कोई ना कोई करंट अफेयर न्यूज़ है, इसीलिए मैंने इनको ऑप्शन में रखा हुआ है, जैसे हमेशा रखता हूँ। डिस्कस करते हैं इनके ऑप्शंस को। उससे पहले भारत से देखते हैं। भारत से अभी 2 न्यूज़ और बची है। कौन कौन सी है देखिए भारत से 2 न्यूज़ और कौन सी थी? भारत ने हाल ही में उत्तर कोरिया की सहायता की है। किस में सहायता की है? तो भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है, हेल्थ के लिए दी है। ठीक है, यह WHO से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भारत से नेक्स्ट न्यूज़ है। हाल ही में भारत में 2030 तक क्या टारगेट है? 60% अक्षय ऊर्जा होगी। मतलब भारत में 2030 तक स्वच्छ स्रोतों में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 60% होगा। अक्षय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 510 गीगावाट को छू लेगी, जिसमें 16 गीगावाट जल विद्युत भी शामिल होगा, 60 गीगावाट। ठीक है, और बेंडिंग द कर्व 2025 फोरकास्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय सेक्टर एंड स्टेट इन द लाइट ऑफ कोविड एपिडेमिक नामक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। हाल ही में बोर्डिंग द कर्व 2025 फोरकास्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय सेक्टर एंड स्टेट इन द लाइट ऑफ कोविड एपिडेमिक नामक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, याद रखना ये। नेक्स्ट देखिए भारत से एक और गुड न्यूज़ क्या है? ये अच्छी न्यूज़ है बहुत। भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात घटकर हुआ है 113। मतलब भारत का मातृ मृत्यु अनुपात, ठीक है, 2016 से 18 में 7.4% कम हो गया है। लेकिन यह अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से लगभग 2 गुना है। मतलब जो WHO ने डिसाइड किया है कि जो हमारा मातृ मृत्यु दर है वो इतना हो सकता है, ये उससे अभी भी 2 गुना है। ये 7.4% कम तो हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल पैरामीटर है, जो नॉर्मल रेट है, उससे अभी भी ये 2 गुना है। तो ये है न्यूज़ कहाँ से? भारत से। नाउ वी टॉक अबाउट अमेरिका। अमेरिका को डिस्कस करते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका ने क्या कहा है चाइना के लिए? जो चाइना में जो वाणिज्य दूतावास है, किसके? अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि जो दूतावास है चाइना के,
इनको क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ठीक है, सो वाणिज्य दूतावास अलग कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग हो गया है। और चाइना की जितने भी कंपनीज अमेरिका में है, जितने भी कंपनी लिस्टेड है, उन सबको डिसलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। और जितने भी स्मारक हैं, जितने भी मोनूमेंट्स हैं वहाँ पे, जितने भी स्टैचूज़ हैं, इम्पोर्टेंट स्टैचूज़, उनको कोई अगर नुकसान पहुँचाएगा अमेरिका में, तो उसको 10 साल की सज़ा का हाल ही में प्रावधान पास किया गया है। तो ये कुछ न्यूज़ थी अमेरिका से। बात करते हैं रूस की। तो देखिए, हाल ही में रूस के साथ भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक के ऊपर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। सो डिफेंस लॉजिस्टिक के ऊपर किसके हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में, भारत और रूस के हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व IVF दिवस कब मनाया गया है। तो IVF दिवस है क्या और कब मनाया जाता है। देखो, ये मनाया तो जाता है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को ये मनाया जाता है। अब देखिए, अब एक काम करेंगे, 12 जुलाई, 10 जुलाई और 21 जुलाई, इनको कौन सा डे आता है, आप गूगल करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आप कमेंट करेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, उनको भी याद होगा, जो कमेंट्स करेंगे उनको भी याद होगा। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर कमेंट करोगे आप लोग, तब भी हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतनी अच्छे से हम करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई करंट अफेयर मिस कर दिया है, या फिर मुझे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए थी, या वीडियो में कुछ मिसिंग है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें। इससे क्या होगा, इससे मैं अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँगा और आप लोगों को आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल पाएगी एक ही वीडियो में। ठीक है, सो इनका कमेंट करना। तब तक हम बात करते हैं IVF के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात, IVF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अब बात करोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किससे संबंधित है, तो ये बांझपन से संबंधित है, बांझपन से। ठीक है, सो उसके उपचार के लिए ये क्या है, एक तकनीक है और साहर और महत्व का प्रतीक है। सो हर वर्ष 25 जुलाई को IVF दिवस मनाया जाता है। IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बांझपन से संबंधित है। 39 वर्ष पहले विश्व को अपने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी से मिला था, जब लुइस ब्राउन का जन्म बॉर्न हॉल में IVF तकनीक के जरिए हुआ था। ठीक है, इस दिन को विश्व में पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद भी IVF दिवस की घोषित किया गया था, कि इस दिन से IVF दिवस घोषित किया गया है और मनाया जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग को किसकी सदस्यता मिली है। तो हाल ही में इंडियन सुपर लीग को किसकी सदस्यता मिलती है, वर्ल्ड लीग फॉर्म की। वर्ल्ड लीग फॉर्म और इंडियन सुपर लीग को अभी इसमें सदस्यता मिली है। बात करेंगे हम वर्ल्ड लीग फॉर्म की, गेल की, रिलायंस की और ICI लेवार्ड की। सो देखो, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस टाइम ये ऑप्शन नंबर A है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वैसे ही हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा और ये भी सारे करंट अफेयर की न्यूज़ से हैं। तो देखिए, ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ICL बना वर्ल्ड लीग फॉर्म का सदस्य। इंडियन सुपर लीग को प्रतिष्ठित वर्ल्ड लीग फॉर्म में शामिल किया गया। यह पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है। किसका संघ है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, जिसमें प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंडेसलीगा शामिल है। यह WLF मतलब वर्ल्ड लीग फॉर्म में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का 7वां और एशिया का पहला लीग बन गया है। वर्तमान में WLF के 5 महाद्वीपों के सदस्य हैं, जो कि विश्व भर में करीब 1200 क्लबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये न्यूज़ थी ISL के बारे में, इंडियन सुपर लीग के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट को। तो देखिए, गेल हाल ही में न्यूज़ में क्यों है। गेल और कार्बन क्लीन सॉल्यूशन के बीच एक समझौता हुआ है। गेल इंडिया लिमिटेड और कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड ने भारत में संपीड़ित बायोगैस CBG
मूल्य श्रृंखला में परियोजना विकास के अवसरों के खोज के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें रिलायंस की। रिलायंस ऑप्शन में क्यों है, तो देखिए रिलायंस दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा फर्म है। मतलब 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची बाजार पूंजीकरण के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सॉन मोबिल, तो हाल ही में एक्सान मोबिल को पछाड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार यह अब वैश्विक स्तर पर 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखो बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो क्या है आईसीआईसीआई, तो देखो फ़ोनपे के साथ भागीदारी की है। क्या भागीदारी की है, फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड के साथ साझेदारी में ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है। यह एक शेयर से आधारित समूह से बीमा उत्पाद है। यह एक अनुकूलित अस्पताल भर्ती नीति है जो फ़ोन पे उपयोगकर्ताओं को कोविड-19 सहित चोटमय बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर एक सुनिश्चित राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है। सो ये कहाँ की है, बात है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। ठीक है, इन्होंने साझेदारी किसके साथ की है, फ़ोनपे के साथ। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 लॉ लैब किसके द्वारा खोली गई है, तो कोविड-19 लॉ लैब किसके द्वारा खोली गई है, WHO और यूएनडीपी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इनके दोनों के द्वारा खोली गई है। क्या, कोविड-19 लॉ लैब, कोविड-19 लॉ लैब। बात करें बायोटेक, एनपीसीआई, आरबीआई, देखिए बात करें लॉ लैब की, तो देखिए यह राज्यों के 190 से अधिक देशों से कानूनी दस्तावेजों को इकट्ठा करता है और राज्यों को महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे को स्थापित करने और लागू करने में मदद करता है। ठीक है, और इसका लक्ष्य यह है सुनिश्चित करना है कि कानून व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य को और भलाई की रक्षा करें। नई लैब www.covidlawlab.org पर यूएनडीपी और WHO की संयुक्त परियोजना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें बायोटेक की, तो बायोटेक विकसित करेंगे यूरोपीय संघ और भारत। मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गंगा और गोदावरी नदियों में बहने वाले सीवेज जल के शुद्धिकरण के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करेंगे। तो किसके लिए करेंगे, सबसे पहली बात गंगा और गोदावरी नदियों में जो बहने वाला सीवेज जल है ना, उसको शुद्धिकरण के लिए, उसको प्योर करने के लिए करेंगे क्या, एक जल आधारित उपचार प्रणाली विकसित करेंगे। ठीक है, यह भारत और यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक संयुक्त परियोजना को तहत किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा, बायोटेक विकसित करेंगे यूरोपीय संघ और भारत, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट बात करें एनपीसीआई। एनपीसीआई ऑप्शन में क्यों था, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट एक वर्चुअल इवेंट में अपना वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन यूपीआई ओटोपो लॉन्च किया है। ठीक है, बात करें अगर आरबीआई की, तो आरबीआई ने जारी किया है समिति की रिपोर्ट। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कमेटी फॉर एनालिसिस और क्विक रिस्पॉन्स कोड की रिपोर्ट डाली है। तो हाल ही में किसने डाली है, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या डाली है, एक अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट डाली है। कौन सी रिपोर्ट डाली है, कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड की रिपोर्ट डाली है। और क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को आरबीआई द्वारा प्रोफेसर डीबी पाठक के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, आप मुझे आरबीआई के बारे में ये बताओगे, आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, और वो गवर्नर हैं तो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, और आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। ये तीनों चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसके लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की अध्यक्षता के लिए। ठीक है, आलोक मिश्रा को। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए मनोज आहूजा, आप मुझे गूगल करके बताओगे सर्च करके कि मनोज आहूजा किसके चेयरपर्सन है या कौन है। ठीक है,
शक्तिकांत दास का भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। देखो जितने मैं बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, आप कमेंट ज़रूर करना, इससे आपको याद होंगे, मुझे याद होंगे, मुझे पता चलेंगे। देखो मुझे पता चले या ना चले, लेकिन आप लोगों को याद होंगे। उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन जितना होगा, कमेंट बॉक्स में जितना डिस्कशन होगा, उतना हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, सो इंटरेक्ट करने का हमारे पास एक यही तरीका है, जितने हो सके उतने कमेंट किया करें। पिक्चर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ मिस है तो वो बताया करें, तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछें, कुछ करंट अफेयर से कोई भी डाउट हो वो वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, सो बात करें साहिल सेठ की, तो इन दोनों का आप सर्च करके बताओगे। साहिल सेठ का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो ब्रिक्स है, सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं साहिल सेठ। ठीक है, साहिल सेठ को 2020 से 23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। सो पता चल गया साहिल सेठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला प्लाज्मा बैंक मिलने वाला है? तो हाल ही में कौन से राज्य को अपना पहला प्लाज्मा बैंक मिलने वाला है? राजस्थान को। ठीक है, प्लाज्मा बैंक आप सबको पता होना चाहिए। प्लाज्मा बैंक आपको मैंने पहले की वीडियोस में समझाया कि प्लाज्मा बैंक होता क्या है, और प्लाज्मा बैंक आपको पता भी होना चाहिए। तो अगर प्लाज्मा बैंक आपको पता है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बात करें बाकी ऑप्शंस की और राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान को मिलेगा अपना पहला प्लाज्मा बैंक। राजस्थान सरकार अब जयपुर में उच्च संक्रामक कोरोना वायरस रोग से संक्रमित लोगों के लिए राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। बैंक की स्थापना शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल में की जाएगी। इफ़ वी टॉक अबाउट कर्नाटका, दैट वाई आई हैव टेकन इन द ऑप्शन, तो कर्नाटका ऑप्शन में क्यों है? कर्नाटक सरकार ने बनाई एक कंपनी। कौन सी कंपनी? कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को गठन की एक मंजूरी दे दी है। कंपनी राज्य में 7,000 से अधिक स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य गिग इकोनॉमी कंपनियों को बढ़ावा देगी। समझ में आ गया होगा कर्नाटका न्यूज़ में क्यों है। और अगर बात करें हम पुदुचेरी की, तो देखिए ये एक यूनियन टेरिटरी है। सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में जो मृतक हैं कोविड-19 की वजह से, जो लोग मरे हैं, उनके परिजनों को, परिवार वालों को 1 लाख रुपए तक की सहायता देंगे। कौन देगा? पुडुचेरी। बात करें पुडुचेरी को आपने मैप में देखा है कभी? देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, और जो साउथ में है यनम, माहे और कराईकल और पुदुचेरी, इन तीनों को, चारों को मिला के एक पुदुचेरी बनता है। ठीक है, इन चारों को मिला के एक पुदुचेरी बनता है। ठीक है, ये केरला में है, ये आंध्रा में है। ठीक है, और ये पुदुचेरी और कराईकलम ये तमिलनाडु में है। तो इन चारों को मिला के एक पुदुचेरी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 129वां स्थान। कितने देशों को किया था? 187 में से भारत का कौन सा रहा है? 129वां स्थान। किसमें? इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। मैं पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और हमारे इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का, तो ट्राई करना कि हम इस वीडियो में 50 लाइक पूरे कर सकें। और अगर आपको वीडियो में कुछ मिसिंग लगे, कुछ जो मैंने पूछा है उसके आंसर करें, वो सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।